दोस्तों, अमेरिका और चीन के मध्य टैरिफ वॉर बढ़ता जा रहा है। उत्पादों पर टैरिफ को लेकर के दुनिया भर में तनाव का माहौल बना हुआ है। इस तनाव के माहौल में भारत जैसे देशों के लिए अवसरों की संभावनाएं भी पैदा हो रही है, वहीं इसके लिए कुछ चुनौतियां भी तैयार हो रही हैं। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि भारत के लिए ऐसे क्या अवसर प्राप्त होने वाले हैं और उन अवसरों के मध्य क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं। दोस्तों, भारत पर अमेरिका ने 26% टैरिफ लगाया है और इससे भारत के लिए भी कुछ क्षेत्रों में मौके पर प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन इन अवसरों के बीच कुछ चुनौतियां। विश्लेषकों की आशंका है कि भारतीय बाजार चीन के उत्पादकों के लिए डंपिंग ग्राउंड बन सकते हैं। चीन ऐसे उत्पाद भारतीय बाजार में डंप कर सकता है जिन्हें टैरिफ को लेकर तनाव की वजह से अमेरिका के बाजार में बेचने में चीनी उत्पादकों को समस्याओं का सामना करना होगा। भारत और चीन के बीच कारोबारी घाटे में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत का चीन के साथ कारोबारी घाटा बढ़कर के 99.2 अरब डॉलर का भी हो गया। आखिर इसका प्रमुख कारण है कि भारत ने जो इतनी बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, सोलर सेल और बैटरियों का आयात किया है। वित्तीय वर्ष 2025 में भारत और चीन के बीच जो सालाना कारोबार हुआ था वो 127.7 अरब डॉलर का हुआ था। अगर भारत की ओर से निर्यात और आयात को देखते हैं तो भारत ने चीन को 14.2 अरब डॉलर का निर्यात किया था, जबकि चीन ने 113.4 अरब डॉलर का आयात किया था। इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी, सोलर सेल और ऐसे अनेक औद्योगिक उत्पाद जिनकी सप्लाई चेन में चीन का प्रभाव है। इनकी मांग में बढ़ोतरी की वजह से चीन से आयात 11.5% बढ़ गए। वहीं आयात के मुकाबले चीन को भारत के निर्यात में 14.5% की गिरावट भी नजर आई। दोस्तों, इससे भी भारत के कारोबारी घाटे में रिकॉर्ड स्तर की बढ़ोतरी हुई और ये 99.2 अरब डॉलर तक पहुंचकर अपने अब तक के सर्वोच्च स्तर पर हम कह सकते हैं। फिर मार्च में ही भारत ने चीन से 9.7 अरब डॉलर का आयात किया है। ऐसी स्थिति में कारोबारी घाटा तो बढ़ना तय है। यदि चीन भारत में डंपिंग करता है तो भारत का कारोबारी घाटा और अधिक बढ़ेगा। भारत के लिए सबसे पहली चिंता यह हो सकती है कि अमेरिकी बाजार के लिए रास्ते बंद होने पर चीन के उत्पादक भारत समेत दूसरे बाजारों में अपना सामान भेज सकते हैं। जब कोई उत्पादक बाजार मूल्य से कम पर अपने सामान को बाजार में भेजता है तो इसे डंपिंग कहते हैं। इस आशंका को नकारा नहीं जा सकता है कि चीनी उत्पादक भारतीय बाजार में अपना सामान कम कीमत पर भेज सकते हैं। डंपिंग की आशंका तो है ही, हालांकि अमेरिकी टैरिफ वॉर के बीच अभी डीजीटीआर ने चीन के उत्पादों पर कोई भी नई ड्यूटी नहीं लगाई है। डीजीटीआर भारतीय बाजार में डंपिंग पर नजर रखने का कार्य करता है और जरूरत पड़ने पर टैरिफ भी लगाता है। दोस्तों, अमेरिका चीन के उत्पादों का बहुत बड़ा ग्राहक है। जाहिर है टैरिफ बढ़ने से इस बाजार के रास्ते चीन के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन ऐसे ही भारतीय बाजार में अपना सामान भेज देगा। भारत में खरीदार होंगे तब ही चीन अपना सामान भेजेगा। यदि चीन बाजार मूल्य से कम पर और बड़ी मात्रा में भारतीय बाजार में सामान डंप करता है तो उस पर निगरानी रखने का कार्य डीजीटीआर ही करेगा। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी संभावना ये है कि नई सप्लाई चेन भी विकसित हो सकती है। भारत अमेरिका जाने वाले चीनी उत्पादों का पड़ाव बन सकता है। चीन के अर्धनिर्मित सामान भारत, वियतनाम और मैक्सिको जैसे देशों के बाजारों में आएंगे और यहां से पूरे होकर के ये अमेरिका के बाजार में भी भेजे जा सकते हैं।
भारत में उत्पादन खर्च चीन के मुकाबले करीब 20% अधिक है, लेकिन चीन पर अमेरिका ने बहुत ज्यादा टैरिफ लगा दिया। ऐसे में भारत में पूरे होने वाले उत्पाद महंगे होने के बावजूद टैरिफ लगने पर चीन के उत्पादों से सस्ते हो जाएंगे। ऐसे में भारत चीन के उत्पादों के लिए एक पड़ाव बन सकता है। इससे ये समस्या जरूर है कि जब चीन के हाथ से अमेरिका का 500 अरब डॉलर का बाजार चला जाएगा तो वह दूसरे बाजार पर जाएगा। ऐसे में कम कीमत पर चीनी सामान की डंपिंग की आशंका को बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता।